डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकेंड बाद। शुरू। टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन इतना आसान बना दिया है कि जिसकी हमने कभी कल्पना न की थी। विराम। इससे न केवल मनुष्य का जीवन स्तर सुधरा है, बल्कि देश दुनिया में विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। विराम। टेक्नोलॉजी का तात्पर्य उन सभी सिस्टम और डिवाइसेस से है जिसका इस्तेमाल विज्ञान की दुनिया में किसी खोज के प्रयोग के लिए किया जाता है। विराम। टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। विराम। उन्नत तकनीकी का प्रयोग कर ही आज विज्ञान नई नई रिसर्च कर रहा है। विराम। तकनीक के इस्तेमाल से व्यापार में अभूतपूर्व विकास हुआ। विराम। इससे ऐसी मशीनें बनाई गईं जिससे शारीरिक श्रम बेहद कम हो गया। विराम। इसके द्वारा माल बेचना, खरीदना अथवा ग्राहकों तक पहुंचाना आसान हो गया। विराम। साथ ही कैलकुलेटर, कंप्यूटर आदि की सहायता से गणना करना अथवा लेन देन का रिकॉर्ड रखना भी आसान हो गया है। विराम। आधुनिक एवं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाया जाने लगा है। विराम। यही नहीं, बच्चे अब कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से किसी भी विषय की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही घर बैठे बैठे ही ई लेक्चर अथवा ई रीडिंग कर सकते हैं। विराम। तकनीक ने ही हमें टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि कई सुख सुविधाएं प्रदान की। विराम। पैरा। ग्रीन इंडिया और डिजिटल इंडिया के लाभों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि आज विकास का एकीकृत और समावेशी होना बहुत ज़रूरी है। विराम। पर्यावरण की सुरक्षा ज़रूरी है तो आर्थिक समृद्धि और सुशासन के प्रयास भी ज़रूरी हैं। विराम। हाँ, यह ज़रूरी है कि डिजिटल इंडिया पहल को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कि आधुनिक भारत केवल लैपटॉप और स्मार्टफोनों से भर उठे। विराम। मशीनीकरण, यंत्रीकरण और परिसीमाओं को पहचानना होगा और जहाँ कहीं भी परिसीमाओं का प्रश्न उठेगा वहाँ सतत विकास और ग्रीन भारत के लक्ष्य की सार्थकता स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। विराम। वर्तमान भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के युग में जब भी विकास की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है कि विकास की प्रकृति क्या हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। बात आती है डिजिटल इंडिया की, जो खुद में आज के भारत की आवश्यकता है। विराम। विकास का सही पैमाना क्या हो, यह जानना उचित है। विराम। विकास के इन पैमानों के बीच भारत पर्यावरण की सुरक्षा को अहम मानता है। विराम। विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय संधियों और अभिसमयों के प्रति भारत ने अपनी आस्था व्यक्त की है। विराम।
राष्ट्रीय हरित मिशन ने ग्रीन इंडिया को जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के संदर्भ में देखा है। विराम भारत सरकार को वस्तुतः पर्यावरण या हरित भारत की कीमत पर अंधाधुंध विकास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। विराम पैरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। विराम किसी पदार्थ के संबंध में ऐसे पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण अभिक्रियान्वयन पैकेज भंडारकरण परिवहन उपयोग संपरिवर्तन विक्रय के लिए प्रस्थापना अंतरण या वैसी ही संक्रिया अभिप्रेत है। विराम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक समझे। विराम विशिष्टतया और उपधारा विदिन ब्रैकेट 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत किन्हीं विषयों के संबंध में उपाय हो सकेंगे। विराम इस अधिनियम में पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का अन्वेषण एवं अनुसंधान करना और प्रयोजित करना तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और उपशमन से संबंधित निर्देशिकाएं संहिताएं या पथ प्रदर्शिकाएं तैयार करना इत्यादि अन्य कार्रवाइयों का समन्वय शामिल है। विराम धारा 3 की विदिन ब्रैकेट 3 के अधीन निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत किसी उद्योग संक्रिया या प्रक्रिया को बंद करने उसका प्रतिषेध करने या विनियमन करने का निर्देश देने की शक्ति शामिल है। विराम पैरा महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से थी। विराम वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी। विराम आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। विराम कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। विराम महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ। विराम उनके परिवार में लगभग 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था, इसलिए बाबा बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। विराम उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। विराम उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। विराम महादेवी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई तथा आगे की पढ़ाई इलाहाबाद कॉलेज में संपन्न हुई। विराम जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तभी वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विराम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। विराम महादेवी जी को भारत भारती पुरस्कार
से भी सम्मानित किया जा चुका है। विराम। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गई। विराम। सन 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। विराम पैरा। हिंदी साहित्य पर अगर समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है। विराम। हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होता है। विराम। यह कहना ही ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। विराम। इस भाषा का नाम परिवर्तित होता रहा है। विराम। कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। विराम। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। विराम। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए। विराम। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। विराम। धार्मिक क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गए। विराम। इन दिनों उत्तर भारत के अनेक भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार था। विराम। इसके बाद नाथपंथी साधुओं का समय आता है। विराम। इसके बाद जैनियों की रचनाएं मिलती हैं। विराम। रामायण भी साहित्य की 8वीं शताब्दी की रचना है। विराम। 11वीं सदी के आसपास हिंदी का रूप स्फुट होने लगा। विराम। उस समय हिंदी प्रदेश में अनेक राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे। विराम। ये परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्रायः युद्धरत रहा करते थे। विराम। 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी व्यस्तता आ गई। विराम। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। विराम। शास्त्र के ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबर की प्रधानता हो चली थी। विराम पैरा। एक दिन राजा दरबार में बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नज़र बगीचे में बैठे कौवों पर पड़ी। विराम। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला कि मंत्री जी, हमने देखा है कि सारे कौवे एक ही रंग के हैं। विराम। मक्खियाँ, गिरगिट तथा अन्य सभी पक्षी एक ही रंग के होते हैं। विराम। आखिर आदमी ही इतना रंग बिरंगा क्यों होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मंत्री ने संभलते हुए स्वर में कहा कि शायद इसलिए महाराज, क्योंकि आदमी तरह तरह के कपड़े पहनता है, इसलिए वह अलग अलग दिखाई देता है। विराम। राजा ने तुरंत कड़क कर कहा, तो फिर पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि आज से राज्य के सारे नागरिक सिर्फ पीले रंग के कपड़े पहनेंगे। विराम। अगर कोई इसमें आनाकानी करता है तो उसे तत्काल सूली पर चढ़ा दो। विराम। राजा का इतना कहना था कि सारे राज्य में ढोल पिटवा दिया गया। विराम। लोग भाग भाग कर पीले कपड़े सिलाने लगे। विराम। राजा ने देखा कि सारे
एक ही वस्त्र में हैं, विराम, किंतु वह असंतुष्ट था। उसने मंत्री को कहा कि ये सभी एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, विराम, कुछ जवान हैं, कुछ बूढ़े मरियल जैसे दिख रहे हैं, विराम, इन बूढ़ों को इस राज्य से हाँक दो, विराम, न माने तो नदी में डूबो दो, विराम, पैरा। अगले साल होने वाली जनगणना एक ऐसा अवसर होगी जब भारत सरकार अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेगी, विराम, सरकार द्वारा घोषित सभी योजनाएं वास्तव में कितनी क्रियान्वित हुई इसकी पड़ताल नई जनगणना में की जाएगी, विराम। जनगणना पंजीकरण के अलावा आयुक्त संजय मानते हैं कि भौगोलिक और सामाजिक रूप से विविधताएं हैं, विराम, ऐसे में जनगणना के द्वारा सरकार प्रत्येक नागरिक से सीधे रूबरू होती है, विराम, देश की जनता के स्थायी और निरंतर गतिशील पंजीकरण की दृष्टि से अब जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंपी जाए, विराम, गिनती के विकेंद्रीकरण का यह नवाचार जहां 10 सालाना जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रति माह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक और विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे, विराम, यह तरकीब अपनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि तेज भागती यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत जिंदगी में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार और संरचना का 10 साल तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता, विराम, वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेजी से लैंगिक, रोजगार मूलक और जीवन स्तर में विषमता बढ़ रही है, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी ज़रूरी है कि हम जनगणना की परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन लाएं। संपूर्ण विराम।